Welcome to my channel Learn Physics with Shilpa. Today we will start chapter number 2, that is acid, base and salt, and the topic is प्लास्टर ऑफ पेरिस। बच्चों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपको पता है जब भी किसी पर्सन को फ्रैक्चर हो जाए तो आपको प्लास्टर लगवाना पड़ता है। तो ये वही पीओपी का यूज़ किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसका यूज़ हमारी जो घरों की सीलिंग्स हैं उसमें भी पीओपी करवाने में यूज़ किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है। केमिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, मीन्स कैल्शियम सल्फेट जो ये इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CaSO4, दैट इज़ कैल्शियम सल्फेट। हेमीहाइड्रेट का मतलब यहाँ पर है हाफ H2O, दैट इज़ हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये आपका केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। containing half molecule of water of crystallization. It is represented by formula, ये मैंने आपको बता दिया है, CaSO4 dot half H2O. Half molecule of water of crystallization means that one water molecule is shared by two formula units of CaSO4. और इसका नेम कैसे पड़ा? द नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस वाज गिवन टू दोज कंपाउंड्स बिकॉज फॉर फर्स्ट टाइम जब इसे बनाया गया इट वाज मेड फ्रॉम जिप्सम विच वाज मेनली फाउंड इन पेरिस। उस टाइम जब इसे बनाया गया जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला CaSO4 डॉट 2H2O। यहाँ पर ये डिफरेंस है, जो जिप्सम है उसमें ट्वाइस हाइड्रोजन जो वाटर के मॉलिक्यूल लिए गए हैं, बट जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसमें हाफ मॉलिक्यूल लिया गया है। तो यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जिप्सम की हेल्प से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। मैं आगे आपको जिस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी रिएक्शन भी बता दूंगी कि कौन सी रिएक्शन यूज़ होती है यहाँ पर। तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं इस केस स्टडी में। फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स इन जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस बताना है आपने जिप्सम में और पीओपी में। अभी मैंने आपको बताया जो जिप्सम है उसमें 2H2O मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं वाटर के, और पीओपी में हाफ H2O यूज़ होते हैं। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2 - 1/2 मीन्स 3/2। ये डिफरेंस आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डन्स बाय। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी हार्ड कैसे बनता है? गिविंग ऑफ CO2? नो। चेंजिंग इनटू कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट? नो। कंबाइनिंग विद वाटर या गिविंग आउट वाटर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ कंबाइनिंग विद वाटर। आपने भी कई बार देखा होगा किसी को प्लास्टर चढ़ाते हुए, तो वाटर में इसको डिप किया जाता है, उसके बाद वो प्लास्टर लगाया जाता है। तो वाटर में इसको कंबाइन करने के बाद ये हार्ड बन जाता है। तो इसलिए आंसर नंबर सी विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इन चार में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? फर्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज टू ऑर्नेट डिजाइंस ऑन वॉल्स एंड सीलिंग्स। ये तो करेक्ट है, मैंने आपको अभी बताया है पीओपी का यूज़ किया जाता है हमारी वॉल्स या सीलिंग्स में। दूसरा है ऑन हीटिंग जिप्सम अबव 373 केल्विन। जब जिप्सम को हीट किया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट ऑब्टेन होता है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड है डेड बर्न्ट प्लास्टर इज। डेड बर्न्ट प्लास्टर जो होता है वो जिप्सम होता है, क्योंकि ये जिप्सम का फॉर्मूला है। नो, डेड बर्न्ट प्लास्टर इज नो, नॉट जिप्सम बट इट इज एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। तो ये आपकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है? सेटिंग ऑफ प्लास्टर इज ड्यू टू इट्स हाइड्रेशन इनटू जिप्सम। तो ये तो हाइड्रेशन इसका किया ही जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड means C will be your right answer. Question number 4 is select the incorrect statement with respect to gypsum. gypsum के लिए आपको incorrect statement को choose करना है। First है it is slightly soluble in water. Yes.
Gypsum is soluble in water. Second है, it is also known as alabaster. Yes, जो बच्चों ये alabaster होता है ये फाइन ग्रेन्ड जो पाउडर ही होता है, जिप्सम ही होता है ये, तो इसका ये दूसरा नाम होता है। थर्ड है, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, अगर हम जिप्सम को हीट करेंगे इट लूजेज वाटर मोलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये रिएक्शन आप मतलब कि इसको रट लो, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा पीओपी कैसे बनती है, तो आप यही लिखेंगे कि जब हम जिप्सम को 373 टेम्परेचर पर हीट करेंगे तब, क्योंकि जो जिप्सम होता है CaSO4 2H2O होता है, अगर हम इसको 373 केल्विन पर हीट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, एक तो पीओपी बनाएगा, दैट इज़ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्लस जो 1.5 मोलिक्यूल 1.5 मोलिक्यूल वाटर के बच जाएंगे वो भी ये रिलीज़ कर देगा, तो यहाँ आ जाएगा हाफ मोलिक्यूल ऑफ H2O। तो आप समझ रहे होंगे, तो ये रिएक्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट है आपका यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज़, वो पूछ रहे हैं कि केमिकल फॉर्मूला जिप्सम का CaSO4 हाफ H2 होता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बच्चों, बिकॉज दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर पीओपी, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, एडिंग वाटर टू कैल्शियम सल्फेट, नो, वाटर ऐड करने से कैल्शियम सल्फेट में पीओपी नहीं बनेगा। सेकेंड है एडिंग सल्फ्यूरिक एसिड टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नहीं, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसी कोई टर्म ही नहीं पढ़ी है पीओपी के फॉर्मूले में। हीटिंग जिप्सम टू अ वेरी हाई टेम्परेचर, व्हाट डू यू मीन बाय वेरी हाई टेम्परेचर, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग हो जाएगी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनेगा, हीटिंग जिप्सम टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने आपको बताया है अगर आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए या फिर 373 केल्विन आ जाए तो एक ही बात है। जिप्सम को जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 373 केल्विन पर हीट किया जाता है तो हमें पीओपी मिलती है, दैट इज़ कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट वी विल ऑब्टेन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। तो बच्चों आज हमने पीओपी से रिलेटेड केस स्टडी को पढ़ा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की और भी केस स्टडी को हम आगे आने वाली वीडियोस में स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।